आएगा, कुछ आएगा मैं बता दूंगा, क्योंकि ये मैंने बताया हुआ था। अगर आपको याद है, मेरे को बताओ, डिस्क्लेमर ओपिनियन देते तो हम क्या लिखते हैं? हमने ऑडिट किया या ऑडिट करने के लिए अपॉइंट किया था? अपॉइंट किया था, याद है ना? छोटी मोटी चेंजेस वो इधर बीच के पैराग्राफ में दी है। तो 3.21 पे आइए और इस पॉइंटर से चालू करेंगे। अभी स्क्रीन पे दिख रहा है सब लोग को? इस पॉइंटर से चालू करते हैं, जिधर मैं बोलूंगा ये याद रखने का एमसीक्यू के हिसाब से, उधर बाजू में एमसीक्यू लिख लेने का मालिक। ओके, तो भाई साहब कंटेंट को चालू कर रहे हैं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। When the auditor express qualified adverse, the auditor shall amend the statement about whether audit evidence obtained is sufficient and appropriate to provide the basis for auditor's opinion required by SA 700 to include the word qualified or adverse as appropriate। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, यानी बेसिस फॉर ओपिनियन का नाम क्या हो जाएगा? बेसिस फॉर क्वालिफाइड, बेसिस फॉर एडवर्स। ओके, व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन on financial statement, the auditor's report shall not include, देख word highlight, shall not include negative। ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? पढ़। a reference to the section of auditor's report where auditor's responsibilities are described। यानी क्या नहीं देगा? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे को बताओ क्यों नहीं देगा? क्योंकि प्रॉब्लम है तूने ओपिनियन ही नहीं दिया है। अरे अच्छा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने सेक्शन थे? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितने सेक्शन थे? 3, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। रिकॉल करते एक बार फटाफट। सेक्शन 1 में क्या थी? 3 चीजें। पहला, मेरा काम क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस लेना। दूसरा, मैंने गारंटी नहीं दी है। और तीसरा, मैंने वही में स्टेटमेंट हाईलाइट किया जो मटेरियल है। हाईलाइट किया क्या तूने? कुछ तूने काम किया है क्या? कुछ तो कहां से दे रहा है? दूसरा आते चल, अपन ने ऑडिट में क्या लगाया? 3 पॉइंट। वापस सेक्शन 2 में मालूम है 3 पॉइंट। अपन ने ऑडिट में क्या लगाया? जजमेंट लगाया, स्केप्टिज्म रहे। दूसरा, ऑडिट में कितनी चीजें की? 5। हमने आरएमएम किया, हमने इंटरनल कंट्रोल किया, याद आया? हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज देखी, याद आया कुछ? ओके, उसके बाद एसपीसी देखा, और अगर याद होगा गोइंग कंसर्न देखा, याद आया? और उसके बाद लास्ट वाला था 600 का उपयोग किया, याद आया? अरे मां कसम, अब मेरे को बताइए, कहा घंटा तूने काम नहीं किया, सेक्शन 2 कहां से लिखेगा? नहीं समझ में आया? समझा क्या? आवाज नहीं आ रही रे? तो अगर डिस्क्लेमर ऑफ पैराग्राफ रहा तो क्या नहीं आएगा? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। और तीसरा सेक्शन का तो गया तेल ने। हमने टीसीओ से बात की है। अबे कहां से बात की है? तूने ऑडिट किया है क्या? तो बात गया तेल में। तो तेरा कौन सा पैराग्राफ उड़ गया रे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन अगर ओपिनियन दे रहा है तो मेरे को बता। अच्छा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है, क्या क्या उड़ा? देख आराम से, मैं एक साथ में आंसर बना रहा हूं। पहला क्या उड़ा? की ऑडिट मैटर उड़ गया। की ऑडिट मैटर आएगा ही नहीं। दूसरा क्या उड़ गया? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद आया? और तीसरा मैंने आपको बताया था, ओपिनियन पैराग्राफ में आपको लिखना पड़ेगा वी हैव ऑडिटर। लिखोगी क्या? ओके, एवरीबॉडी क्लियर? अच्छा, क्या आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा क्या? तो आप कैसे लिखोगे? वी बिलीव दैट वी ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। तो क्या समझ रहा है क्वेश्चन क्या जा रहा है? चेंजेस क्या क्या होने वाले हैं अगर आप डिस्क्लेमर देते हो तो। ओके, तो ये हुआ अ स्टेटमेंट अबाउट वेदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑडिटर्स ओपिनियन। ये स्टेटमेंट उड़ा दो। आप बोलोगे सर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है ना, अरे मेरे बानी डिस्क्लेमर ओपिनियन नहीं होता। समझ ला, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन नहीं होता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब हम अपने ओपिनियन को रिजर्व रख रहे हैं। मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। दिस इज कॉल्ड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। बहुत स्टूडेंट का इंटरप्रिटेशन क्या होगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इज एंड ओपिनियन। नहीं भाई, आई एम रिजर्विंग माई ओपिनियन। सो इसीलिए ये पॉइंट आएगा। भारत माता की झेपा नहीं? हाँ ना नितेश, समझा क्या? तो नितेश, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या क्या कौन से पैराग्राफ उड़ गए बता? डिस्क्लेमर ऑफ पैराग्राफ। नितेश है तू नितेश है? तेरा नाम नितेश है? नितेश है? नितेश नाम पक्का? नितेश है? नहीं ना? हाँ नितेश, बोलो रे, महाराष्ट्र के दामाद। ऐसे ही बोल रहा रे। आइटम पढ़ाई होगी उसमें ध्यान होगा इसका। बस एग्जाम में भी ऐसे लिखना, पेज नंबर 3.2 खत्म। आलू डालेगा सोना निकलेगा। 3.2 लिखेगा, उधर से सोना आएगा, तेरे को मार्क्स मिलेंगे। आगे खत्म खत्म। हाँ, मेरे बुक का वो भी मॉड्यूल का है। रिफर अमित तातेड़ बुक, पेज नंबर 3.2 गया।
ठीक है, तो मेरे को बताओ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में अभी तक क्या क्या फिल्टर हुआ। पहला पैराग्राफ कौन सा नहीं आएगा, की ऑडिट मैटर। दूसरा कौन सा नहीं आएगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा क्या नहीं आएगा, वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। मेरे को डिस्क्लेमर का तोड़ आंसर चाहिए भाई। ओके, सुना क्या नितेश, सुना, आवाज आई? कितनी चीजें नहीं आएगी अभी तक, 3। कौन सी? सुना ही नहीं तूने अभी भी, कैसा आदमी वे। पहला कौन था, की ऑडिट मैटर। दूसरा कौन सा पैराग्राफ नहीं आएगा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरा क्या नहीं आएगा, पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ रहेगा वो, उसका एक पॉइंट नहीं आएगा। वी बिलीव दैट वी हैव ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आगे बढ़िए। Even if auditor has expressed an adverse opinion or disclaim an opinion on the financial statement, the auditor shall describe in basis for opinion section the reason for any other matter which auditor is aware that would require a modification to the opinion and effects thereon। ठीक है, वो तो आपको मालूम ही है, जिसकी वजह से आपने ये ओपिनियन दिया तो आप रीजन दोगे उधर, तो रीजन देना जरूरी है। ठीक है, ओके, रीजन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ले अब आराम से। मैं वापस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पे ही अटका पड़ा हूं, तो आपका अगला पैराग्राफ है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का 6.8। सब लोग मेरे साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम एंड opinion on financial statement। When auditor disclaims an opinion on financial statement due to inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, the auditor shall amend description of auditor's responsibility। Okay, क्या amend कर रहा है? A statement that auditor's responsibility is to conduct an audit of entity of financial statement in accordance with standards on auditing and to issue an audit report। Okay, by auditor responsibility, a statement that, however, because of the matter described in basis for disclaimer of opinion section, the auditor was not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for audit opinion on financial statement and statement about auditor independence and other ethical requirement as per SA 700। तो मेरे को बताओ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ क्या बन जाएगा, 3 चीजों से बन जाएगा। अभी सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 नहीं होगा, 3 चीजें बनेगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा मेरा काम था कि मुझे क्या करना है, मेरा काम क्या था, मेरा काम था मेरे को स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ओके अपने को ओपिनियन देना है और रिपोर्ट देनी है। दूसरा, लेकिन पैरा नंबर 4 में हमने कुछ रीजन दिए हैं, ओके, वो रीजन की वजह से हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले नहीं सके। और तीसरा, हम इथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस को तो कंप्लाई कर ही रहे थे। तो यानी 3 सेक्शन की जगह कितने पॉइंट हो जाते हैं, 3 पॉइंट। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ ओके उड़ने के बाद नया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ क्या बना, 3 पॉइंट का। कौन सा 3 पॉइंट का? पहला, ओके, पहला क्या ओके, पहला ऑडिटर क्या है, ऑडिटर का काम क्या है, ओपिनियन देना, रिपोर्ट देना। दूसरा, लेकिन जो आपको पैरा नंबर 4 में हमने रीजन दिए हैं, वो रीजन की वजह से हमको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, इसलिए ऑडिट होएगा ही नहीं, रिपोर्ट ओपिनियन नहीं होगा। एंड तीसरा पॉइंट, हम इंडिपेंडेंट थे, इथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लाई कर रहे थे। आत्मा क्लियर? यानी आपकी इथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस की वजह से ठुकी है, ऐसा नहीं है। ओके, आप ये क्लियर मेंशन कर रहे हो, दैट्स इट। दिस इज व्हाट एन एजेंडा व्हिच वी नीड टू कंसीडर। ओके, और ये कहानी खत्म होती है। तो मेरे को बताओ डिस्क्लेमर ऑफ ओपी, देखो एडवर्स में मेरे को चिंता नहीं है ना, मेरे को क्वालिफाइड में चिंता है, मेरे को चिंता किसमें, खाली डिस्क्लेमर। तो पहला पॉइंट, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में पहला क्या चेंज होगा, सबसे पहला याद रखना, पैरा नंबर 4 बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। दूसरा, ओके, पैरा नंबर कौन सा, 6 की ऑडिट मैटर, ये नहीं आने वाला, इसकी जगह और कुछ भी नहीं करना है। एवरीबॉडी क्लियर? और आपका जो पैरा नंबर 8 है, जो आपका ऐसे 700 के हिसाब से था, वो नहीं आएगा। वो कितने थे, 3 सेक्शन मालूम है ना, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। आत्मा क्लियर? ये नहीं आएगा। तो सर फिर पैरा नंबर 8 में क्या आएगा, पैरा नंबर 8 का नया कंटेंट होगा। नया कंटेंट कितने पॉइंट का है, सेक्शन नहीं, पॉइंट 3। कौन सा 3 पॉइंट? पहला, सबसे पहला मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला मुझे क्या बोलना है, सबसे पहला मैं ओपिनियन देने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए काम करूंगा। दूसरा, मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं आया इसलिए ओपिनियन नहीं दे सका। और तीसरा पॉइंट, मैं इंडिपेंडेंस और इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहा था। आत्मा क्लियर? ओके, ये 3 पॉइंट आपके आ जाते हैं। ओके, मैं ओपिनियन एंड रिपोर्ट देना है मेरी जिम्मेदारी, मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला इसलिए मैं ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, और मैं इंडिपेंडेंट हूं भाई, आज भी इंडिपेंडेंट हूं। ये चेंज है। इसके अलावा और कुछ चेंज, और एक चेंज जो मैंने बताया, जो इधर लिखा नहीं है, और एक चेंज करना आपको, एक छोटा सा चेंज।
वी हैव अपॉइंटेड, कौन से पैराग्राफ में? ओपिनियन। तो ओपिनियन पैराग्राफ याद रखना, एक पैरा 3, ये आप दिमाग में रखना, बाद बोलना मत मालूम नहीं था मेरे को। पैरा 3 में जो ओपिनियन पैराग्राफ है, कौन सा पैराग्राफ बेटा? ओपिनियन। उसमें हम क्या लिखेंगे? वी वर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। वी हैव ऑडिटेड नहीं आएगा, वी वर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। ये आपका पूरा डिस्कशन पॉइंट बनता। मेरे ख्याल से झेपा मलिक, जूम करता हूं ना, ले कौन सा? पैरा 3, पैरा 3 चाहिए ना? कौन सा पैरा चाहिए? पैरा पैरा 8। पैरा 8 में ऐसे 700 नहीं आएगा, सेक्शन 1 to 3 नहीं आएगा, उसकी जगह नया कंटेंट आएगा। जिस नए कंटेंट में 3 पॉइंट होंगे। मेरा काम है ओपिनियन एंड रिपोर्ट करना। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडियंस मिलना चाहिए था, मिला नहीं। और एक है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट। आत्मा क्लियर?